जो महिला यह चीज़ मायके से लाती है उनके पति कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल से लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें या गलतियां के बारे में जो अगर आपके घर में भी हो रही हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना ये आपको कंगाल कर सकती हैं। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम नहीं सही होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वो तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलतियों से हमें कई तरह की समस्याओं का झेलना भी पड़ सकता है। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप अपने जीवन में अपार धन, सुख, शांति चाहते हैं तो बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसा करने से कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं किन कामों को करने से आप अपने पास से गरीबी हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम या में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती, जो आती है वह भी दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। नंबर 2, आपको बता दें कि आपके घर में लगी हुई घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध होता है। आपको तकिए या सिर के नीचे, बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचने लगता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। नंबर 3, इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर हो और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरे व चमकीले रंग वाली चादर और तकिए से कवर भी लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 4, अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो यह भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सोते समय अपने पास किसी की तरह की पंखा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेड में रखकर न सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 5, आपको बता दें आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फ़ोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फ़ोटो लगानी चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी भी नहीं आती है। नंबर 6, वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम में पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होना चाहिए और ना ही युद्ध की कोई तस्वीरें लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक बढ़ती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता, यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो अपनी पत्नी को और मायके से कभी भी नहीं लाना चाहिए, ना तो उनकी पति की बर्बादी के कारण वो बन सकती हैं। हो सकता है कि पति कंगाल भी हो जाएं। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और वहाँ खुशियों का माहौल बना रहे। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति के जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन की खुशियाँ और जगह दुख आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेटी को कौन कौन सी चीज़ गलती से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, मिर्च। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर बेटियों को के साथ मिर्च दी गई है तो उसके और उसके पति के रिश्ते में तकरार हो सकती है। बेटी को सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 2, लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने का अर्थ यह माना जाता है कि वह अपने परिवार में अलग चूल्हा जलाएगी। चूल्हे के बजाय आप अन्य गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 3, बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज़ें जैसे चाकू या कैंची न दें। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को कई मीठी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 4, इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार न दें। ऐसा करने से उसके रिश्तों में खटास आ सकती है, जबकि खाना पीने की बाकी चीज़ें जैसे फल, मिठाइयाँ ज़रूर दी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि उसे अपने मायके से वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वह हकदार हैं
और अब वही मान सम्मान वापस पाना चाहते हैं। अगर या किसी पत्नी को लगता है कि उनके पति की इज्जत उनके घर वाले नहीं करते, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपका इसका असर देखना मिल सकता है। आपको पति को वह मान सम्मान आपके मायके में ज़रूर मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता। वहीं ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति का मान सम्मान, धन और नौकरी जैसी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। साथ ही लोग आपकी आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि समाज और ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें। उस बर्तन में सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल दें। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए उस जल को पी लें। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जीवन का जितना भी तनाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपके मन या दिमाग में कोई भी नकारात्मक हो तो वह भी इस उपाय से खत्म हो जाती है। नंबर 2, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें। सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति आप पर आरोप लगाता है तो वह भी कभी सिद्ध नहीं होगा। इस उपाय से आपको कभी सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। साथ ही आपके घर में जितनी भी नकारात्मक व पानी द्वारा बाहर निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें, कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को अवश्य मिलता है। नंबर 3, दोस्तों, समाज में मान सम्मान पाने के लिए संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपको कोई कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरा का मिश्रण जरूर डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी जितनी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इससे नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान भी मिल सकता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान पर रख के दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य बेहतर सलाह देने मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।